तो होता क्या है कि जो सक्सेसर्स हैं इनको टाइटल तो मिल जाता है, हाँ जी ये डायरेक्टर हैं या ये कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मगर उनको वो ग्राइंड नहीं दिया जाता। सक्सेसर की कोई अचीवमेंट ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे काम तो करो बाहर। जब आप बाहर कहीं पे काम करके आ रहे हो, आपने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार कि मैं तो 10 साल हो गया बिजनेस में, मैंने स्कूल के बाद बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैंने राइट आफ्टर कॉलेज बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब क्या करें। Now the child is clueless, so he or she ends up delivering whatever he thinks is needed to deliver, and when that is delivered to the parent is like, hey, this is absolutely worthless, or it's not that great, we need to focus there. यार अगर वहीं पे फोकस करना है तो पहले क्यों नहीं बताया। Most family business do not die from competition. They die because the next generation, the successor, was not well trained to lead the business. Hi guys, my name is Angad and I am India's top consultant for next gen in the family business. And today I will talk about what makes the family businesses collapse. And it is not what you think. In a lot of my consultations, I deal with the next gen, okay? So जो next generation है, जो next जनरेशन लीडर्स हैं, जो 3, 4, 5, 10 साल भी हो चुके हैं फैमिली बिजनेस में, मैं उनके साथ बात करता हूँ। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी बार ये शो अप किया है या ये बोला है कि एक बार मेरे फादर से बात करें, या एक बार मेरे ताया जी से बात करें, या एक बार जो उनके सीनियर मे बी उनके भाई हैं, कईयों में होता है कि 2 भाई हैं, उनमें भी बहुत एज गैप है, तो जो एल्डर ब्रदर है वो कम से कम 10, 11, 12 साल का डिफरेंस है। तो ये वीडियो उनके लिए है। जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आप ऑलरेडी ओल्डर जनरेशन हैं, ये वीडियो आपके लिए है। सो इफ यू आर द ओल्डर जनरेशन इन द बिजनेस हु हैज, यू मे बी द फाउंडर ऑफ द बिजनेस, और यू मे योरसेल्फ बी द सेकंड जनरेशन। तो आइडियली दादाजी ने स्टार्ट किया और अब आपने ग्रो किया और अब आपके बच्चे आ रहे हैं बिजनेस में, ये वीडियो आपके लिए है। तो हमने ये देखना है कि अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, या आप अगर इस लेवल तक, आप एक 10 करोड़ से 100 करोड़ लेके आए हैं कंपनी को, और 100 करोड़ पे अब आपके बच्चों ने एंटर किया है, आज आपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, बच्चों की क्या ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और क्या स्ट्रेंथ्स चाहिए बच्चों के लिए, ताकि ये बिजनेस 100 से 1000 करोड़ पे लेके जाएं, वो 100 को ठप ना करें। अब अ लॉट ऑफ बिजनेस कोलैप्स, 90% ऑफ द बिजनेसेस कोलैप्स इन द नेक्स्ट जेन बिकॉज ऑफ वीक लीडरशिप। उन जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी लीडरशिप ही डेवलप नहीं हुई है, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीक सक्सेसर्स होते क्यों हैं? इसके 4 रीजन है। पहला रीजन है कि उनके जो चाइल्डहुड हैं, दोज आर ओवर प्रोटेक्टेड। तो होता क्या है कि जो सक्सेसर्स हैं इनको टाइटल तो मिल जाता है, हाँ जी ये डायरेक्टर हैं या ये कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मगर उनको वो ग्राइंड नहीं दिया जाता। इसलिए आई ऑल्सो इनवाइट एवरीवन हु आई कंसल्ट एटलीस्ट वर्क 3 to 5 years outside the business before you join the business. You know, this will teach you, you know, the real world. This will teach you on the court what it takes to run a company, what actually the job market feels like, and it also brings you a sense of discipline. So because of this no exposure in the real world decision making, and you are right away thrown into the family business, the lack of decision making exposure eventually ends up becoming a failure in the business. Another reason is authority without responsibility. अब इसमें क्या होता है कि आप चेयरमैन के बच्चे हैं, चेयरमैन के वारिस हैं, तो आपको सारी अथॉरिटी दी जाती है। You enter the company and everyone's like, good morning sir, and the guard salutes you, but there is no real responsibility, there is no real results that you have produced so far in the business, and that also kind of leads to failure or collapse of the family business, because अब किसी के पास इतनी पावर है या इतनी अथॉरिटी है मगर रिजल्ट कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। एंड इफ यू कैन रिलेट टू, इफ यू आर अ फादर एंड इफ यू कैन रिलेट टू this, or if you are a son and you can relate to this, that you have not produced results, I invite you to also join my projects program. इसके अंदर I walk you through 12 weeks of my projects program, and like the program says, we help you, we handhold you in delivering a particular project. This new project could be delivering a new client, this new project could be setting up a new R&D center, this, you know, it could be a lot of things. So just take on a project and we handhold you into delivering that. Let's get back to business. What leads the business to collapse and a weak successor is no independent achievement. Successor की कोई achievement ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे काम तो करो बाहर। जब आप बाहर कहीं पे काम करके आ रहे हो, आपने अपनी achievements दिखाई हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार कि मैं तो 10 साल हो गया बिजनेस में, मैंने स्कूल के बाद बिजनेस ज्वाइन
ज्वाइन कर लिया, या कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैंने राइट आफ्टर कॉलेज बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब क्या करें? अब आपको देखना है कि पिछले 10 साल में या 7 साल में या 15 साल में जब भी आपने बिजनेस ज्वाइन किया, व्हाट हैव बीन योर अचीवमेंट्स, व्हाट डिड यू ड्राइव इन द बिजनेस? यू वांट टू नो दैट, you want to understand that. Even if you've driven a small project and delivered on that, or you've driven a small customer and delivered a new customer to the top line or bottom line of the company, that is where you wear it as your badge. Another thing is the parental blind spot. Now this is where I'm addressing the parents now. ठीक है, जो पेरेंट्स का ब्लाइंड स्पॉट है, जिनको लगता है कि यार बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, बच्चा बोलता है कि मुझे सिखाओ। अब एक कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में आइडियली बच्चा ज्वाइन करता है कॉलेज के बाद, उसको एक सेट ऑफ KRAs और KPIs दिए जाते हैं। ये बिजनेस में नहीं दिए जाते। टिपिकल फैमिली बिजनेस में, आई एम श्योर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बिजनेस कैन रिलेट टू दिस, दैट व्हेन यू जॉइन द बिजनेस यू आर नॉट गिवन एनी क्लियर अपॉइंटमेंट लेटर, एनी क्लियर KRA, एनी क्लियर KPIs कि यार दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड बाय एंड ऑफ द क्वार्टर, दिस इज हाउ योर परफॉर्मेंस विल बी evaluated, and this is how your next year promotions will be given. There's no such thing like that. So in a business, what the parent does now is they're like, oh, just watch and learn. Now the child is clueless कि यार what am I supposed to do, where am I supposed to deliver, what am I supposed to deliver? So he or she ends up delivering whatever he thinks is needed to deliver, and when that is delivered to the parent is like, hey, this is absolutely worthless, or it's not that great, we need to focus there. यार अगर वहीं पे फोकस करना है तो पहले क्यों नहीं बताया, और जब पूछते रहे, और पूछने की जरूरत भी क्यों करी? अगर आपने अपने बच्चे को बोला कि मेरा बिजनेस ज्वाइन कर, तो ये आपकी ड्यूटी है। इट इज ऑलवेज द एल्डर पर्सन, ठीक है? अगर आपका छोटा भाई ज्वाइन कर रहा है, या आपका बेटा ज्वाइन कर रहा है, आपका नीस या आपका नेफ्यू बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर करियर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बच्चा, नीस, नेफ्यू तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय भी ज्वाइन कर रहा है, उनका 3-year 5-year growth trajectory is your responsibility as the business owner. And the day you get that is where the trajectory of your company changes, because now you are responsible for your team's growth, and that will drive your growth eventually. And if this makes sense, put it down in the comments below if it makes sense to you. If it doesn't make sense to you, also put that down in the comments below. So what are the warning signs of a weak successor? एक weak successor को पहचाने कैसे कि ये कंपनी को नहीं संभाल पाएगा? उसका नंबर 1 जो साइन है एक वीक सक्सेसर का, वो है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। उससे डिसीजन ही नहीं लिए जाएंगे। उसके सामने अगर 2 चीज़ें आ जाएंगी, अब वो डिसीजन 100 रुपये का भी हो सकता है, वो डिसीजन 1 लाख का भी हो सकता है, वो डिसीजन 1 करोड़ का भी हो सकता है। Now, if it is a 100 rupee decision, a 1000 rupee decision, or a 1 crore rupee decision, it depends how much time you are taking and how capable you are to take those decisions. And someone who's not able to take these decisions is absolutely weak. So if you are a parent who is watching this and you are seeing ki yaar, my offspring is not able to take decisions, do not scold him or do not get angry at him. This is where you need to understand and get to the back of it. Why is he not able to take decisions? What is stopping him from taking those decisions? And slowly nurture him and train him to take those decisions. And once you start training them and nurturing them to take those decisions is when you will see the shift. Because आज नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद तो उन्होंने भी बिजनेस को लीड करना है ना, तो आज से ही उनको डिसीजन मेकिंग में आप एम्पावर करें। You will also see another sign of someone, of a weak successor is the employees don't respect him. The employees, and obviously why would they respect him? अगर उसने कुछ अपने आप को प्रूव नहीं किया, अगर उसने कुछ बिजनेस में ऐड नहीं किया, अगर उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो employees will not respect him. So again, your job here as the father, as the parent, is to empower your child, give him or her those projects, give him or her those opportunities to prove himself or herself, and give him the credit, give him that pat on the back. Yay, good job, son. Another sign of a weak successor, and most of the fathers will not like it, because fathers like to be in control and in power and in authority all the time, is when this son depends on father's authority all the time for all business decisions. So what it will sound like is, मैं ना पापा से पूछ के ये बताता हूँ आपको, in case you're talking to a vendor or a customer or a supplier or an employee, या पापा डिसीजन लेंगे या पापा डांटेंगे। अगर ये बातें आप सुन रहे हो, means your company is not in the healthiest place long term wise. आज तो ठीक है, आज सुनाई देगा हाँ यार ये तो पापा के बिना पूछे कुछ नहीं करता, but it is a big red flag for the long term future of your company. So if you are the parent here,
यू नीड टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अगर आप एक वीक सक्सेसर है आपका बिजनेस में, तो उसका आइडियली आप देखोगे आपका बिजनेस 10 साल भी नहीं चलेगा आगे। आपने जो चीज़ 15, 20, 25 साल, 50 साल लेके बनाई, वो 5 साल में, 10 साल में खत्म हो जाएगी चीज़, क्योंकि आपका सक्सेसर ले ही नहीं पाएगा उसके ऊपर का जो डिसीजन है, उसके ऊपर का जो मोमेंटम है। अनदर थिंग यू विल सी इज द कॉन्सिक्वेंस वेयर योर कस्टमर्स स्टार्ट लूजिंग फेथ। अगर आप एक बड़ा बिजनेस 100 करोड़ के बिजनेस में हैं, तो आपको क्लियरली ये होगा कि आपके पास वो ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं, आपके पास वो 15, 20, 25, 30 साल से वो क्लाइंट्स हैं। एंड क्लाइंट्स भी जब इवैल्यूएट करते हैं कि आज मेरे को इस कंपनी को 10 करोड़ का बिजनेस देना है, या मेरे को इस कंपनी को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट देना है, इवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट मैटर, दे लुक एट कि यार इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ में नेक्स्ट जनरेशन क्या है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ में कितना सॉलिड फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन तो बहुत अच्छा बन गया, बट वो फाउंडेशन सिर्फ तब तक है जब तक पेरेंट है। नेक्स्ट जनरेशन जो ऑन द ग्राउंड वर्क कर रहा है, उसके पास क्या क्रेडिबिलिटी है, ये आप देखेंगे। कस्टमर्स विल स्टार्ट लीविंग यू इफ यू डोंट शो दैट योर नेक्स्ट जनरेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ। सो प्लीज ट्रेन एंड एम्पावर योर नेक्स्ट जनरेशन। देन यू विल ऑल्सो सी आपका कंपिटिटर तो समझदार है, वो ले आया नेक्स्ट जनरेशन को, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर भी कर रहा है, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन अब लीड भी कर रही है। सो स्लोली योर बिजनेस यू विल सी विल स्टार्ट गोइंग टू द कंपिटिटर्स। दिस इज अनदर साइन वेयर योर सक्सेसर is weak. सो ये सक्सेशन प्लानिंग ना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है हमारे स्पेशली इंडिया में। तो इसको टेक ओवर करना है हमने, और इसको टेक ओवर करने के लिए आपको ये रिस्क अवॉइड करने हैं। आपको अपना सक्सेसर एक एम्पावर्ड और नर्चर करके आगे बढ़ाना है। एंड ये अगेन ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट जनरेशन को अपने बिजनेस में देख रहे हैं लीड करते हुए। आप ये भी सोचेंगे यार कि उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे मैं डालूं बच्चों को, ये तो बहुत महंगे डिसीजन होते हैं। तो उनको स्टार्ट इन्वॉल्विंग देम अर्ली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड जब वो डिसीजन ले रहे हैं, make it in a place where it is less accountability. So you're involving them in decision making earlier with less accountability, then slowly you're giving them accountability for those decisions. When you see कि यार ये चलने लग गई है गाड़ी, and then slowly give them more accountability for their decision. So give them the accountability for, let's start with a 10,000 rupee decision. ठीक है, हो गया फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then give them accountability for a 1 lakh rupee decision. Now 1 lakh rupee decision, definitely he or she will think more, think deeper, and take those decisions accordingly, and so on and so forth. Help them build independent credibility. As the parent, you help them carve their own path, give them the project, tell them, son, this is your project, this is what you need to do here. Nurture them. Yes son, you can do it, you are trained to do it, and I've got your back son. Don't point out कि तूने ये खराब किया, तूने ये गलत कर दिया, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था. Like I have seen parents, even when the son is going right, the parent keep tackling him. Now let me give you an example of Google Maps. अब Google Maps पे हमें अगर दिल्ली में GK2 से गुड़गांव जाना है, अब GK2 से गुड़गांव जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप मेहरौली MG रोड से आओ, और एक रास्ता है कि आप NH8 से आओ। अब अगर son is driving the car, maybe he wants to take the highway, but if the father is sitting next to him, he'll keep poking him, hey, take MG road, take MG road, take MG road. This is a call out to those fathers that even if the son misses that left turn for MG road, trust him with his own sense of direction that he will eventually take you to the destination in a much smoother highway, which is the NH8. Yes, you may get stuck in traffic jam. Yes, you may get stuck, but you may get delayed also by 15 minutes. It's okay. It's absolutely okay. At least he's driving. Let him drive. So those of you who got this metaphor, put it in the comments below, and if it makes sense, give it a thumbs up. If it doesn't make sense, give it a thumbs down. I also invite you to a free brainstorming call with me if you were interested in that. DM me FMB in the number below on WhatsApp. And in case you're interested in the projects program, DM me projects again on the WhatsApp number in the description below. And thank you for watching, guys. And I look forward to seeing you in person someday. Bye.